इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाला जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर जो हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट इस मामले में है। ग्राफ को लेकर के क्या बात कर रहे हैं, ग्राफ क्या प्लॉट करना है हम लोगों को, ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर कब, जब दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए, दो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, ठीक है। अब हम समझते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, उसको सीखने जा रहे हैं। आइए समझते हैं। हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बेसिक थ्योरेटिकल पढ़े थे, उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। समझिएगा पहला कॉन्सेप्ट कि जब पॉजिटिव चार्ज के लिए काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे पहले को पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए करेंगे क्या करना होगा, बताएं आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब स्ट्रेंथ पता करना होगा तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पर करेंगे टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे। देखिए टेस्ट चार्ज लेकर के आना है एट अ पॉइंट P मान करके, जो भी आप मानना चाहें उसको मान लीजिए कौन सा पॉइंट मानते हैं, ठीक है। उस जगह पे क्या रखने वाले हो, एक टेस्ट चार्ज दैट इज Q0 रखोगे, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ मान लीजिए पॉइंट चार्ज Q है, इस P पॉइंट पर निकालना है यहाँ पर, तो वहां पर यूनिट पॉजिटिव Q0 टेस्ट चार्ज रखिएगा। और ये डिस्टेंस यहाँ पर है तो हम समझते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q और ये भी Q, नेचर सेम है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब चार्ज का, जब चार्ज का नेचर सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे डायरेक्टेड हो जाएगा, क्या होगा, अवे डायरेक्टेड, दैट इज AQ/x²। ये बात समझ में आएगी पहले से। अब दूसरा ये समझना है जो हम आपको शॉर्टकट सिखाए हैं कि मान लीजिए यहाँ +Q है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, तो हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाला जो है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन है और नीचे वाला क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है। नीचे वाला क्या है, नेगेटिव, और इधर साइड राइट पॉजिटिव एक्सिस, अदर साइड नीचे, इधर साइड में क्या है लेफ्ट, और पार्ट हमारा नेगेटिव एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिधर भी ये जो सेक्शन देख पा रहे हैं इधर वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा डायरेक्शन के रिगार्डिंग, जब केवल एक ही चार्ज को एसोसिएट किया जा रहा है, समझ रहे हैं आप, एक ही चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिक यही याद रखिएगा कि ऊपर भगवान है, कौन है, ऊपर भगवान, नीचे क्या है, शैतान। शैतान हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा, हमेशा नेगेटिव व्यवहार को ही प्रदर्शित करेगा। और दूसरी क्या, भगवान हमेशा क्या करेंगे, ऊपर की तरफ रहेगा, हमेशा पॉजिटिव नेचर को ही रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेगा। तो ग्राफ भी इसी ट्रिक के अनुसार बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, जो हम बनाने जा रहे हैं। समझिएगा कि इस पॉइंट के लिए मान लेते हैं कि यहाँ एक +Q चार्ज है और यहाँ क्या है +Q चार्ज, ठीक। दूसरी बात, माना कि ये चार्ज जो है वो Q1 मान लेते हैं, लेट 1, और इसको मान लेते हैं लेट 2, ठीक है। और इसको जब माना गया है तो अब समझिए इस पॉइंट पर, इस चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वहां पर करोगे क्या, आप एक पॉइंट P रखो और वहां पर Q0 टेस्ट चार्ज लेकर के आए, ठीक। हम रखे हैं पॉइंट P बनाए हैं और वहां पर Q0 रखे हैं, ठीक है। तो अब इस चार्ज की वजह से इस चार्ज Q सेम नेचर ऑफ चार्ज मारेगा इधर धक्का, मारेगा इधर धक्का, इसका मतलब अवे डायरेक्टेड होगा, ठीक है। अब अवे डायरेक्टेड होगा, पहली बात। अब समझिए, अब ये चार्ज Q की वजह से इसी P पॉइंट पर हमने फिर से पॉइंट P बनाया और इस Q चार्ज की वजह से, Q2 चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज करने पर हम ये देखते हैं कि Q0 मारेगा धक्का, ये भी क्या हो जाएगा, अवे डायरेक्टेड हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड D2 और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड D1, बात निकल के आती है कि स्ट्रेंथ कौन सा है ज्यादा, ठीक है। कहेंगे इसकी वजह से इस पॉइंट पर यहाँ निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, नजदीक में निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, सेट कर रहे हैं ये बात। दूसरी बात सुनिए, इसकी वजह से इतने दूर पर निकाल रहे हैं तो होगा क्या, अवे डायरेक्टेड तो होगा, परंतु ये स्ट्रेंथ जो देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। सेट हो गया ब्रेन, ओके। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, E नेट क्या निकाले, तो हम कहेंगे जिधर इस साइड में ज्यादा स्ट्रेंथ है अवे डायरेक्टेड D1 वाला, तो स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और इसी डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है आपको। तो ग्राफ जो बनाइएगा किधर बनाइएगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन नीचे। इस पॉइंट को समझिए +B, ऊपर 1 2 3 4, ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव और नीचे क्या हो गया, नेगेटिव।
ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा और कैसा बनेगा, ठीक है। ये एरिया कंप्लीट हो गया। दूसरा एरिया को समझिए, इस पॉइंट Q चार्ज के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो Q चार्ज जो लिखे हैं और उसको 2 माने, उसकी वजह से इस पॉइंट पर सेम प्रोसेस में आप यहाँ पर P मान लेते हैं, Q नॉट रखते हैं, इसकी वजह से इस पॉइंट पर नजदीक में निकाल रहे हैं तो स्ट्रेंथ ज्यादा, और ये मानेगा धक्का इसको, यहाँ पर क्या हो जाएगा P2 अवे डायरेक्टेड, मतलब नजदीक में निकाल मोर पावर स्ट्रेंथ का होगा। उसी प्रकार से इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट को निकाल रहे हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव की वजह से अवे डायरेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इतनी दूर पर निकालने का स्ट्रेंथ क्या होगा, लेस हो गया, और लेस होने की वजह से हम समझेंगे कि जो इनेट है वो क्या होगा, E2 का स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनेट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा, और इधर कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक है। इसका मतलब इधर क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, समझिएगा ध्यान से। पॉजिटिव हमारा किधर है, पॉजिटिव ऊपर भगवान की तरफ है, समझ लेना, ट्रिक के तरीके से याद कीजिएगा। तो पॉजिटिव ऊपर, तो ग्राफ क्या बना रहे हो, ग्राफ हम बना रहे हैं, ये वाला ग्राफ हम देखें, ये पॉजिटिव की तरफ बना, ठीक है, समझ गया। आइए हम लोग एक पहले पढ़े थे, जब दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो रखते हैं नेचर का सेम है, इनेट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। हम लोग वहां पर पढ़ा मीड में, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा मीड में रख करके देखते हैं, एक बार उधर रखते हैं, एक बार इधर रख करके देखें, और यहाँ पर मीड में रख करके देखिए। जब मीड में रख करके देखिए तो पता चला यहाँ P पॉइंट बना है और यहाँ पर Q नॉट, इसकी वजह से इस Q नॉट पर अवे डायरेक्टेड हो गया, तो मतलब ये P1 की वजह से हो गया। इसकी वजह से इस पॉइंट पर ये भी अवे डायरेक्टेड हो गया, इसका मतलब ये P2, तो इसका इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड भी है, तो है ना, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम, डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब जो ग्राफ जो ड्रॉप पास करेगी कहां से पास करेगी, इस सेंटर से पास करेगी। ये बात तो समझ में आया, क्योंकि इस लाइन वैल्यू की देर है, ठीक है। अब आइए इसको मानते हैं कि ये पॉइंट, तो 2 पॉइंट बना है, एक इधर और एक इधर, एक रीजन ये बन गया, एक रीजन ये बन गया। इस रीजन में समझने का प्रयास करें, टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, d, टोटल डिस्टेंस d बिटवीन द 2 चार्ज, ठीक है। मान लेते हैं P या x मान लीजिए, जो कि आपको पता है x/2, यहां भी क्या मान लेते हैं, x/2 मान लेते हैं, ठीक है, x/2 मान लेते हैं। अब एक समझिएगा ध्यान से, कितने से रीजन में हम मान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो यहाँ पर जिस रीजन में निकालना है वहां पर पॉइंट P लाए, Q नॉट रखे, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर सेम नेचर होने की वजह से अवे डायरेक्टेड हो गया, अवे डायरेक्टेड इस इधर हुआ, तो यहाँ पर नजदीक में निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, P1 का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से इस पॉइंट P पर यहाँ पर जो निकाले हैं उसमें क्या होगा, अवे डायरेक्टेड होगा, ठीक। इसका मतलब इसके नजदीक निकालने का स्ट्रेंथ ज्यादा, उसके दूर निकालने का स्ट्रेंथ कम, तब इनेट क्या हो जाएगा, अब देखिए ज्यादा जो है हमारा ये इनेट P1 का वैल्यू, ये भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ओके, आइए इसके लिए बात करते हैं, इस रीजन में बात करते हैं। इस चार्ज के लिए इस पॉइंट P पर जो हम लोग चार्ज लेकर गए हैं वहां पर निकालें Q, तो ये क्या है, Q मारेगा धक्का इधर, तो ये क्या हो जाएगा, अवे डायरेक्टेड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा E2, तो नजदीक निकालना है तो स्ट्रेंथ क्या हो गया, ज्यादा, ठीक है। और इस चार्ज की वजह से हम लोग इस रीजन में निकाल रहे हैं पॉइंट P लेकर के, यहाँ Q नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, Q नॉट हमारा इधर धक्का, तो यहाँ पर E1, तो यहाँ से डिस्टेंस था तो दूर हो गया, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब स्ट्रेंथ कम होगा तो हमारा इनेट किधर हो जाएगा, इधर ज्यादा वाला की तरफ होगा, ये ज्यादा वाला किधर है, इधर नेगेटिव की तरफ है, तो हम कहेंगे इनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन, और नेगेटिव डायरेक्शन क्या है, नीचे है, समझ रहे हैं इसको, और पॉजिटिव ऊपर है। लेकिन इसकी रीजन में देखेंगे, मान लीजिए नहीं, इधर पॉजिटिव, इधर क्या है, नेगेटिव, इस बार इधर क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ प्लॉट होगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में प्लॉट हो जाएगा। ओवरऑल ये ग्राफ लिखा है, हमने 2 चार्जेस